एक ऐसा गेम जो इनविजिबल होता है, लेकिन हर रोज तुम्हारे दिमाग के अंदर खेला जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी इमोशंस, यहाँ तक कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कई बार दूसरों के हाथों में होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये कोई जादू नहीं है, यह है ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डेंजर और इनविजिबल हथियार, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। आज तुम जानोगे 6 ऐसे साइकोलॉजिकल गेम्स जो चुपचाप तुम्हारे दिमाग के अंदर खेले जाते हैं। और इनमें सबसे खतरनाक टेक्निक है गैसलाइटिंग बार, जहां इंसान तुम्हारी पूरी रियलिटी ही बदल देता है। तो चलो शुरू करते हैं इस माइंड गेम की शुरुआत। टेक्निक एक डेल्यूजन ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम डिसाइड करते हो, तुम सेलेक्ट करते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हें कभी रियल चॉइस दी ही नहीं जाती। तुम्हें सिर्फ ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो पहले से डिज़ाइन किए गए होते हैं। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस। मतलब सामने वाला तुम्हें ऐसा फील करवाता है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथों में है, जबकि असल में हर रास्ता उसी दिशा में जा रहा होता है जहां वो तुम्हें ले जाना चाहता है। ह्यूमन ब्रेन को 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, कंट्रोल और क्लैरिटी। अगर इंसान को लगे कि उसके पास कंट्रोल नहीं है तो उसका दिमाग सवाल करता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि डिसीजन उसका है, उसका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और वही मैनिपुलेटर अपना गेम शुरू करता है। वो तुम्हें फोर्स नहीं करता, वो बस तुम्हें ऐसा फील करवाता है कि सब तुम्हारे कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, अभी पढ़ाई करेगा या खाना खाकर। यहाँ तुम्हें चॉइस नहीं दी गई, तुम्हें सिर्फ टाइमिंग चुनने दी गई। टेक्निक 2 एंकोरिंग इफेक्ट। तुम किसी चीज़ का प्राइस देखते हो और तुम्हारा दिमाग तुरंत डिसाइड कर लेता है ये महंगा है या सस्ता, लेकिन रियलिटी में तुम प्राइस को जज नहीं कर रहे होते, तुम उसे कंपेयर कर रहे होते हो और कंपैरिजन का बेस पहले से तुम्हारे दिमाग में सेट कर दिया जाता है। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। अगर तुम्हें पहले 20,000 का प्रोडक्ट दिखाया जाए, फिर वही चीज़ 5,000 में दिखाई जाए, तो तुम्हें 5,000 सस्ता लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग 5,000 को उसकी एक्चुअल वैल्यू से नहीं 20,000 से कंपेयर कर रहा है। मैनिपुलेटर तुम्हें महंगा नहीं बेचता, वो बस तुम्हें सस्ता महसूस करवाता है। टेक्निक 3 लव बॉम्बिंग। हर मैनिपुलेशन डर से शुरू नहीं होता, कुछ मैनिपुलेशन प्यार से शुरू होता है। तुम्हें इतना अटेंशन दिया जाता है, इतनी केयर, इतना इम्पोर्टेंस, कि तुम्हें लगे फाइनली किसी को मेरी वैल्यू समझ आई। लेकिन रियलिटी में वो प्यार नहीं होता, वो इमोशनल ट्रैप होता है। शुरुआत में वो इंसान तुम्हें फास्ट रिप्लाईज देगा, हर बात में इंटरेस्ट दिखाएगा, तुम्हें स्पेशल फील करवाएगा, और जैसे ही तुम इमोशनली अटैच हो जाओगे, वो अचानक डिस्टेंस बनाना शुरू कर देगा। अब तुम उसके अटेंशन को चेस करोगे और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। टेक्निक की 4 गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें अपनी ही यादों, अपनी ही सोच और अपनी ही रियलिटी पर डाउट करवा देती है। तुम कुछ क्लियर देखते हो, लेकिन सामने वाला फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है तुम ओवरथिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम हमेशा गलत समझते हो। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होने लगता है। एक तरफ तुम्हारी मेमोरी, दूसरी तरफ उसका कॉन्फिडेंस, और ह्यूमन ब्रेन अक्सर उस इंसान पर भरोसा कर लेता है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। यही गैसलाइटिंग का सबसे डेंजरस पार्ट है। वो तुम्हें चुप नहीं कराता, वो तुम्हें खुद पर शक करवाता है। टेक्निक 5 सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन। ह्यूमन ब्रेन अकेले डिसीजन लेना पसंद नहीं करता, इसलिए जब हम देखते हैं कि सब लोग यही कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसे सही मान लेता है। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन। एग्जाम्पल, सबने ये कोर्स लिया है, हर कोई यही ब्रांड यूज़ करता है, पूरी क्लास यही कर रही है, और बिना सोचे इंसान भी वही करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक्सेप्टेंस चाहता है, उसे अलग दिखना पसंद नहीं। मैनिपुलेटर इस डर का फायदा उठाता है। टेक्निक 6 साइलेंट ट्रीटमेंट। कई बार मैनिपुलेशन शब्दों से नहीं, साइलेंस से होता है। जब कोई इंसान अचानक तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दे, रिप्लाई ना करे, कोल्ड बिहेवियर दिखाए, तो तुम्हारा दिमाग पैनिक होने लगता है। तुम सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और यही साइलेंट ट्रीटमेंट का गोल होता है, उन्हें इमोशनली अनस्टेबल बनाना, ताकि तुम सामने वाले की वैलिडेशन के लिए खुद बदलने लगो। अब सवाल यह है कि इन गेम से बचना कैसे है। हर चीज पर तुरंत रिएक्ट मत करो। मैनिपुलेटर फास्ट इमोशन चाहता है, तुम स्लो थिंकिंग इस्तेमाल करो। हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रियल मत मानो। कई बार इंटेंसिटी रियलिटी नहीं होती। अपने डिसीजंस का रीजन खुद समझो। तुम ये चीज अपने लिए कर रहे हो या किसी के प्रेशर में? बाउंड्रीज बनाओ। जो इंसान तुम्हारी फ्रीडम कम करे, वो तुम्हारी केयर नहीं, तुम्हारा कंट्रोल चाहता है। अपने सेल्फ ट्रस्ट को मत खोना। अगर तुमने कुछ क्लियरली नोटिस किया है, तो हर बार खुद को गलत साबित मत करो। याद रखना, मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि सामने वाला कितना स्मार्ट है, बल्कि ये है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि गेम शुरू कब हुआ। लेकिन जिस दिन तुमने पैटर्न्स पहचानना सीख लिया, उस दिन से लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगे।
तुम इमोशनल नहीं अवेयर बनोगे, और अवेयरनेस ही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है।